पीटीआई के कौन से फैसले के बाद नून लीग के तोते उड़ गए थे? फिर कैसे पीटीआई ने अपनी सियासी बर्तरी को खुद ही सिफर में तब्दील कर दिया? किसने पीटीआई की तरफ जाने वाले हर तोप का रुख अपनी तरफ मोड़ दिया? सुहेल वड़ाइच का हंगामा खेज कॉलम। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने अपने ताजा कॉलम में दुनिया की तरक्की की मिसाल देते हुए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर एक जबरदस्त तज्जिया पेश किया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को हर बार की तरह तजादिस्तान का नाम देते हुए इस बात पर इजहार अफसोस किया कि दुनिया को आगे ले जाने वाले अक्लमंद लोग तजादिस्तान के तख्तो ताज और क़यादत में दूर दूर तक नजर नहीं आते। सियासत के फैसलों को देखें तो यूं लगता है जैसे हम अहमकों की जन्नत में आ गए हैं। ऐसे ऐसे बेवकूफाना फैसले किए जाते हैं कि अकल दंग रह जाती है। सुहेल वड़ाइच ने तहरीक इंसाफ की सियासत को अहमकाना फैसलों की बेहतरीन मिसाल करार देते हुए लिखा कि लीडर से लेकर कारकुन तक चाहता है कि मुक़्तदिरा और तहरीक इंसाफ के दरमियान सुलह हो जाए ताकि पार्टी और इमरान खान को कुछ रिलीफ मिले। मगर 8 सितंबर के जलसे में जो हिकमत अमली इख्तियार की गई है उससे तो मुक़्तदिरा से तलखी बढ़ी, रास्ते बंद हुए। अगर तहरीक इंसाफ की ऐनक से देखा जाए और उनका सियासी मफाद मद्देनजर रखा जाए तो हालिया महीनों में तहरीक इंसाफ ने अपनी हरीफ नून लीग को सबसे ज्यादा परेशान उस वक्त किया जब उन्होंने 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया। नूनियों के तोते उड़ गए कि जेल के दरवाजे किस तरह खुल गए, मुक़्तदिरा के साथ खुफिया नामा और पयाम कैसे हुआ। अगर अकल से काम लेते तो इंसाफ ये इसी बयानियों को बढ़ाते और अपने मुखालिफों को कॉर्नर करते। मगर जलसे में जो जारहाना जबान मुक़्तदिरा के बारे में इख्तियार की गई उससे उन्होंने 22 अगस्त को जो सियासी बर्तरी हासिल की थी वो फिर से सिफर हो गई, बल्कि मनफी दर्जों में चली गई। पीटीआई के बाद सुहेल वड़ाइच ने लिखा कि दूसरी तरफ रियासत चलाने वाले फैसला साज भी अहमकों की जन्नत में नहले पर दहला है। तहरीक इंसाफ के जलसे की जबान पर हर तरफ से तनकीद हुई, मगर दूसरे ही दिन फैसला साजों ने पार्लियामान पर छापा मारकर गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू किया वो तहरीक इंसाफ से भी बड़ा हिमाकत का फैसला था। इस फैसले के बाद हर तोप का रुख फैसला साजों की तरफ हो गया और गंडापुर मजलूम लगने लगे। कॉलम निगार ने सारी सूरत हाल पर अपनी राय का इजहार करते हुए लिखा कि दोनों तरफ के इक़दामात से साफ पता चलता है कि अकल के अंधे बहरान को ही हल नहीं होने दे रहे। दोनों तरफ के अहमक फैसले ही ऐसे कर रहे हैं जिससे कोई हल निकल ही नहीं पा रहा। अहमकों की जन्नत में ही ऐसा मुमकिन है कि 9 मई से पहले एक रिटायर्ड जर्नैल आज के कैदी नंबर 804 को 603 पैगामात भेजता है और बेवकूफों की दुनिया में ही ऐसा हो सकता है। यही रिटायर्ड जर्नैल अपने जाती मफाद के लिए मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात को फौज से लड़ा रहा था। इस मकसद के लिए उसके तहरीक इंसाफ के 38 लीडर से राब्ते थे जिनको वो बराह रास्त पैगामात के जरिए हिदायत देता था। इसी दुनिया में ये भी हुआ है कि जनरल बाजवा को भी जनरल फैज बेवकूफ बनाते रहे हैं। जनरल बाजवा के करीबी सियासतदान ने इंकिशाफ किया है कि जनरल फैज की वो सारी साजिश बेनकाब हो गई है कि किस तरह से वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा और इल्जामात जनरल बाजवा तक पहुंचाते रहे हैं। जनरल बाजवा को वो सारा मवाद दिखा दिया गया है और जनरल बाजवा भी अब जनरल फैज के मददगार नहीं रहे। जब अहले सियासत की डोरियां कोई मफाद परस्त हिलाए तो मुल्क क्या खाक आगे बढ़ेगा? तरक्की और मफाहिमत का रास्ता कैसे अपनाया जाएगा? सुहेल वड़ाइच मजीद लिखते हैं कि तजादिस्तान के अहमकों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो खुद को सबसे अक्लमंद समझते हैं। अंग्रेजी के फिलोसफर ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में लिखा था, द फूल डॉट थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। अहमक समझता है कि वो अक्लमंद है लेकिन अक्लमंद शख्स अपने आप को बेवकूफ समझना चाहता है। असल के शाही दरबार थे या फिर शायरों और अदीबों के तख्लीक करदा दरबार, इन सब में अहमक यानी के फूल और मस्खरे यानी के क्लाउन लाजमी जोश हुआ करते थे। विलियम शेक्सपियर ने जितने भी फूल तख्लीक किए वो अक्लो दानिश से भरपूर बातें करते थे। अगर आज के दौर में शेक्सपियर का अक्लमंद फूल आ जाता तो वो तहरीक इंसाफ से जरूर पूछता कि किस अहमक फूल ने आपको जलसे या जलसी में इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार करने का मशवरा दिया था। क्या इसका इमरान खान को फायदा हुआ है या नुकसान? क्या इससे उनकी सियासत में बेहतरी आई है या बदतरी? मगर तजादिस्तान अहमकों की असल जन्नत है, इसलिए पार्टी के अंदर कोई भी सियासी नफा या नुकसान का तज्जिया पेश नहीं करेगा और न ही पार्टी अपनी गलतियों से सीख कर अपनी इस्लाह करेगी। वही अहम बात, अहमकों की सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि वो खुद को अक्लमंद और दूसरों को बेवकूफ समझते हैं। अब दूसरी तरफ रियासत और हुकूमत चलाने वालों का लेवल चेक करें कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जाते तीर को उन्होंने खुद अपने लिए चुन लिया। पार्लियामान से एमएनएस की गिरफ्तारी ने गंडापुर की गलतियों को भुला दिया और हुकूमती कारपरदान की अहमकाना और मुंतकिमाना कार्रवाइयों को हाईलाइट कर दिया। इस बेवकूफी की हरकत ने पार्लियामान की सब जमातों को इकट्ठा कर दिया। पीटीआई के साथ रवा रखे गए जुल्म पर पीपल्स पार्टी और नून दोनों को ना चाहते हुए भी फरीक बनना पड़ा। स्पीकर कौमी असेंबली
को क्रीज से बाहर निकालकर खुसूसी कमेटी बनाना पड़ी। सुहेल वड़ाइच तज्जिया करते हुए मजीद लिखते हैं कि अब हमारे यहाँ जो सिलसिला चल रहा है उसमें मेरे जैसे ब्लडी फूल सिविलियन को भी इल्म है कि ये सवाल उठाया नहीं जा सकता कि वो कौन अजीम अक्लमंद और दानिश्वर है जिसने पार्लियामान पर छापा मारने का हुक्म दिया, और क्या किसी ने सोचा था कि उसका कोई रद्द अमल भी हो सकता है। हुकूमत चलाने वाले तो सबसे अक्लमंद और बालातर मखलूक हैं, उन्हें दलीलो दानिश से क्या वास्ता। उनका यकीन है कि जोर जबरदस्ती ही सबसे बड़े हथियार हैं जिनसे हर किसी को जेर किया जा सकता है। हालांकि चाणक्य, मैकावली और संजू से लेकर अफलातून, अरस्तु और सुसरो तक सब मुत्तफिक हैं कि जो काम अकल कर सकती है वो जोर जबरदस्ती नहीं। सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम के इख्तिताम पर अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए लिखा कि आज की दुनिया अकल की दुनिया है। अकल ने टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। पहले वहशी जंगे जीत कर तहजीबों को पामाल कर देते थे, अब मुहज़्ज़िब दुनिया की अकल वहशियों को एक बटन दबाने से तबाह कर देती है। काश पाकिस्तान का हुक्मरान तबका और सारे अहले सियासत हिमाकतों से निकलें, अक्ल व दानिश का सहारा लें, अंधी अकीदतों के बजाय मंतक से लेस हों। हुक्मरान ताकत के नशे से निकल कर अकल को बरोए कार लाएं।